अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मैं बयान करूँगी कि मेंसेस की हालत में कौन कौन सी इबादत की जा सकती हैं और मेंसेस की हालत में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इनके अहकाम क्या हैं, ये सारी बातें आज इसमें बयान की जाएंगी। तो गौर से सुनिएगा, ये इंतहाई अहम मसाइल हैं जो हर औरत के साथ लगे हुए जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इबादत करनी चाहिए और क्या क्या इबादत नहीं करनी चाहिए, तो ये इसमें बयान किया जाएगा। और कौन कौन से काम इसमें जायज़ और हलाल हैं और कौन से काम हलाल नहीं हैं, ये भी इसमें बात बयान की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने मसाइल की तरफ, इनको गौर से सुनिएगा। हैज़ के ज़माना में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती है ना। ये खुशखबरी वाली बात, ये अल्लाह की तरफ से औरत के लिए एक रिलीफ़ है कि मेंसेस की हालत में वो नमाज़ नहीं पढ़ेगी और बाद में भी उसकी क़ज़ा नहीं करेगी, बल्कि उन दिनों में नमाज माफ़ हो जाती है और बाद में उसकी क़ज़ा भी नहीं पढ़नी पड़ती। तो इस हालत में नमाज तो नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। रोज़ा इस हालत में हम नहीं रखेंगे, लेकिन पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा लाजमी रखनी पड़ेगी। मसला नंबर 2, अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में हैज़ आ गया तो वो नमाज भी माफ़ हो गई, पाक होने के बाद इसकी क़ज़ा ना पड़े। और अगर नफ़ल या सुन्नत में हैज़ आ गया तो इसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आधे रोज़े के बाद हैज़ आया तो वो रोज़ा टूट गया। जब पाक हो तो क़ज़ा रखे। चलें हम पहले पीछे से हम मसले को क्लियर करते चलते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया। हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे थे या 3 रकत या 4 रकत नमाज़ पढ़ रहे थे फ़र्ज़ की। तो जब फ़र्ज़ शुरू किए या फ़र्ज़ के दरमियान में हुई तो उसको मेंसेस आ गई या उसके फ़र्ज़ के एंड में मेंसेस आए, तो फिर वो जो फ़र्ज़ नमाज़ शुरू की हुई थी उसकी क़ज़ा माफ़ हो गई, यानी वो नमाज माफ़ हो गई और उसकी क़ज़ा भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नवाफिल और सुन्नत में ऐसा हुक्म नहीं है। अगर नवाफिल या सुन्नत शुरू किए हुए थे उसमें हैज़ आ गया तो फिर उसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आधे रोज़े के बाद हैज़ आया, यानी रोज़ा रखा और आधा रोज़ा गुज़र गया, आधा दिन गुज़र गया, आधा रोज़ा गुज़र गया, फिर हैज़ आया, तो फिर उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन रोज़ा टूट जाएगा, उस वक़्त रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी उस रोज़े की जो आधा गुज़र गया और फिर हैज़ आया। अगर नफ़ल रोज़ा था, नफ़ल रोज़ा रख रही थी और उसमें हैज़ आ जाए तो इसकी भी क़ज़ा रखेगी, चाहे जिस वक़्त भी आ जाए, हैज़ आ जाए नफ़ल रोज़े में, उसकी क़ज़ा रखना पड़ेगी। मसला नंबर 3, अगर नमाज के आखिर वक्त में हैज़ आया और अभी नमाज नहीं पढ़ी है, मतलब ये है कि अगर नमाज का वक्त आ गया, जैसे ज़ोहर का टाइम था और ज़ोहर की नमाज़ अभी नहीं पढ़ी और ज़ोहर की नमाज का आखिर वक्त आ गया, लेकिन नमाज अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ज़ोहर का टाइम अभी मौजूद है लेकिन वक्त का आखिर है, तो फिर उस वक़्त अगर नमाज नहीं पढ़ी और हैज़ आ गया तो वो नमाज फिर भी माफ़ हो जाएगी, ठीक है, उसकी क़ज़ा नहीं पढ़नी पड़ेगी। नंबर 4, हैज़ के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना दुरुस्त नहीं और सोहबत के सिवा और सब बातें जायज़ हैं, यानी जिमा नहीं कर सकती, सोहबत नहीं कर सकती, लेकिन बाकी काम दुरुस्त हैं, जायज़ हैं। जिनमें औरत के नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म मर्द के किसी उज़व से मस ना हो, यानी टच ना करे, नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी साथ खाना पीना लेटना वगैरह दुरुस्त है, इसके अलावा दूसरा काम दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 5, किसी की आदत 5 दिन की या 9 दिन की हैज़ की थी, मेंसेस की थी, सो जितने दिन की आदत हो इतने ही दिन खून आया, फिर बंद हो गया, तो जब तक नहा ना लेवे तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं है। और अगर गुस्ल ना करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए कि एक नमाज की क़ज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाए तब सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं। यानी खून आया, अपनी आदत के मुताबिक खून बंद हो गया जितने दिन की आदत थी, लेकिन वो गुस्ल नहीं कर पाई और एक नमाज का वक्त गुजर गया और नमाज उसके ज़िम्मे वाजिब हो गई और क़ज़ा हो गई, तो फिर उस वक़्त सोहबत दुरुस्त है अगरचे गुस्ल ना किया हो। मसला नंबर 6, अगर आदत 5 दिन की थी और खून 4 ही दिन आकर बंद हो गया, बात समझें, 5 दिन की आदत थी, 4 दिन में खून आकर बंद हो गया तो नहाकर नमाज़ पढ़ना वाजिब है,
5वें दिन کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو لیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید پھر خون آ جائے، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے، نہا کر غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 7، اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا، 10 دن اور 10 راتیں، تو جب سے خون بند ہو جائے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو، یعنی بغیر غسل کیے بھی صحبت کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اور اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، لیکن حساب سے جتنے دن حیض کے ہوں گے ان کو حیض سمجھیں، تو اب غسل کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یہاں ہمارے مینسز کے چند مسائل پورے ہوئے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ مسائل کے ساتھ، اور انہی پیچیدہ مسائل کو ہم حل کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح آپ کا اور اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو پریس کر دیں، اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور سبسکرائب کرنے سے آپ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ تک یہ دین کا علم پہنچتا رہے گا۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان کا جاننا زندگی گزارنے کے لیے اس فرض علم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر نہ جانیں گے، نہ سمجھیں گے تو اس میں آپ کی کوتاہی، آپ کی غلطی ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا یا ہم نے کسی سے پوچھا نہیں۔ تو دیکھیں، بتانے والے اللہ پاک نے آپ کے ارد گرد پھیلا رکھے ہیں، پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہ پوچھیں گے تو اس میں آپ کی کوتاہی ہوگی۔ تو اس لیے میری ویڈیو کے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا دین کا ایسا علم حاصل ہوگا جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، جن مسائل کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔